आज हम एक ऐसी किताब के बारे में समझने जा रहे हैं जो बिजनेस, स्टार्टअप और सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। इस किताब का नाम है 0 to 1। यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता तब आती है जब हम कुछ नया बनाते, ना कि सिर्फ वही करते हैं जो पहले से मौजूद है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है 0 से 1 जाना। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। जैसे अगर तुम एक नया मोबाइल ऐप बनाते हो जो दुनिया में पहली बार आया है, तो यह 0 से 1 है। लेकिन अगर तुम वही ऐप थोड़ा सुधार कर बनाते हो, तो यह 1 से 2 है। लेखक का कहना है कि दुनिया में दो तरह की प्रगति होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस और दूसरी वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब है कॉपी करना या जो पहले से है उसे फैलाना। जैसे अगर एक कंपनी सफल है और दूसरी कंपनी वही मॉडल कॉपी कर लेती है, तो यह हॉरिजॉन्टल है। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, और यही असली इनोवेशन है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और यही कंपटीशन लोगों को औसत बना देता है। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज करते हैं, तो सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कोई भी अलग नहीं बन पाता। इसलिए लेखक कहता है कि अगर तुम्हें सच में बड़ा करना है, तो तुम्हें कंपटीशन से दूर जाना होगा और अपना अलग रास्ता बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपटीशन बुरा है, बल्कि यह है कि अगर तुम सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, तो तुम हमेशा उसी खेल में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम कुछ नया बनाते हो, तो तुम अपना खुद का खेल बना लेते हो, जहां कोई कंपटीशन ही नहीं होता। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मोनोपोली। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मोनोपोली गलत होती है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो अपने क्षेत्र में यूनिक हो और उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ना हो। इसका मतलब है कि वह इतना अलग और खास हो कि लोग सिर्फ उसी को चुने। जब तुम्हारा बिजनेस यूनिक होता है, तो तुम्हें हर समय दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर सकते हो, उसे बेहतर बना सकते हो और लोगों को असली वैल्यू दे सकते हो। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ रास्ता चुनते, वे वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सुरक्षित है। लेकिन असल में यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब तुम भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, तो तुम्हारी पहचान खो जाती है। इसके बजाय लेखक कहता है कि तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए, भले ही शुरुआत में वह मुश्किल लगे, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां लोग जाने से डरते हैं। एक और गहरी बात इस किताब में यह है कि हमें सीक्रेट्स यानी छिपी हुई सच्चाइयों को ढूंढना चाहिए। लेखक कहता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खोजी नहीं गई हैं। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाए। अगर तुम इन सीक्रेट्स को खोज लेते हो, तो तुम कुछ बहुत बड़ा बना सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अब सब कुछ खोजा जा चुका है, इसलिए वे नए आइडियाज के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन यह सोच गलत है। दुनिया अभी भी नई खोजों के लिए खुली हुई है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से बनाना और लागू करना भी जरूरी है। एक अच्छा आइडिया तभी सफल होता है जब उसे सही टीम, सही टाइमिंग और सही स्ट्रेटेजी के साथ बनाया जाए। टीम के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। अगर तुम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो,
तो तुम्हारी टीम सबसे महत्वपूर्ण होती है। सही लोग जो तुम्हारे विजन को समझते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं, वही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इस किताब में फाउंडर्स के रिश्ते को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर टीम के अंदर विश्वास और समझ नहीं होगी तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि तुम्हें शुरुआत में छोटे मार्केट पर फोकस करना चाहिए। बहुत लोग शुरुआत में ही बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। पहले एक छोटे मार्केट में अपना दबदबा बनाओ, वहां सबसे अच्छे बनो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। इससे तुम्हें एक मजबूत बेस मिलता है और तुम्हारा प्रोडक्ट बेहतर होता जाता है। इस पूरे हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर तुम्हें सच में बड़ा करना है तो तुम्हें अलग सोचना होगा। तुम्हें वही नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें कुछ नया बनाना है। 0 to 1 हमें यह सिखाती है कि असली सफलता कॉपी करने में नहीं, बल्कि क्रिएट करने में है। जब तुम कुछ नया बनाते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता बनाते हो। और यही इस किताब की शुरुआत की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम्हें भविष्य बनाना है तो तुम्हें 0 से 1 तक का सफर तय करना होगा। अब हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं कि 0 to 1 सिर्फ नया बनाने की बात नहीं करता, बल्कि यह भी सिखाता है कि एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस कैसे बनाया जाता है। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है लास्टिंग वैल्यू, यानी लंबे समय तक टिकने वाली वैल्यू बनाना। बहुत सारे लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर होता है, ना कि असली वैल्यू बनाने पर। लेखा कहता है कि एक अच्छा स्टार्टअप वही होता है जो भविष्य के बारे में सोचता है। वह सिर्फ आज की समस्या को हल नहीं करता, बल्कि आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा बनाता है जो लंबे समय तक लोगों के काम आए। यही वजह है कि कुछ कंपनियां सालों तक सफल रहती हैं, जबकि बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हर स्टार्टअप को एक सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो 10 गुना बेहतर है? अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा बेहतर है तो लोग उसे आसानी से इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर वह 10 गुना बेहतर है तो लोग उसे अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ सुधार नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो लोगों के लिए गेम चेंजर हो। यही 0 to 1 की असली सोच है। एक और महत्वपूर्ण बात इस किताब में नेटवर्क इफेक्ट के बारे में बताई गई है। इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट का उपयोग जितने ज्यादा लोग करते हैं, वह उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उतना ही वह और मजबूत होता जाता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें नेटवर्क इफेक्ट है, तो वह तेजी से ग्रो कर सकता है और लंबे समय तक टिक सकता है। इस किताब में स्केलेबिलिटी यानी बढ़ने की क्षमता को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो कम खर्च में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर हर नए कस्टमर के साथ तुम्हारा खर्च भी उतना ही बढ़ रहा है, तो वह बिजनेस ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए स्टार्टअप को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वह आसानी से स्केल हो सके। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिफेंसिबिलिटी, यानी अपने बिजनेस को सुरक्षित रखना। इसका मतलब है कि तुम्हारा बिजनेस इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई दूसरा आसानी से उसे कॉपी करके तुम्हें पीछे ना छोड़ सके। इसके लिए
4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: यूनिक टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, ब्रांड और स्केल। अगर तुम्हारे पास ये चीजें हैं तो तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि मार्केटिंग और सेल्स भी उतनी ही जरूरी हैं जितना प्रोडक्ट बनाना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वह अपने आप बिक जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक अच्छा स्टार्टअप वही होता है जो प्रोडक्ट और सेल्स दोनों पर बराबर ध्यान देता है। एक और गहरी बात यह है कि हर स्टार्टअप को एक नैरेटिव यानी कहानी की जरूरत होती है। लोगों को सिर्फ यह मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो, बल्कि यह बताओ कि तुम क्यों बना रहे हो और इससे दुनिया कैसे बदल सकती है। जब लोग तुम्हारी कहानी से जुड़ते हैं तो वे तुम्हारे प्रोडक्ट से भी जुड़ते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि तुम्हें अपनी कंपनी की संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। एक मजबूत कंपनी वही होती है जहां लोग सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि एक मिशन के साथ काम करते हैं। जब टीम एक ही विजन के साथ काम करती है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें राइट टाइम पर सही फैसला लेना आना चाहिए। अगर तुम बहुत जल्दी या बहुत देर से कोई चीज करते हो तो वह सफल नहीं हो पाती। सही टाइमिंग एक स्टार्टअप की सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक सफल बिजनेस बनाना सिर्फ आइडिया पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए सही सोच, सही स्ट्रेटेजी, सही टीम और लंबे समय का विजन जरूरी होता है। 0 to 1 हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सच में बड़ा बनाना है तो हमें सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि ऐसा कुछ बनाना है जो हमें सबसे अलग खड़ा कर दे। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो भविष्य को बदल सकता है। और यही इस विचार की असली ताकत है। कुछ नया सोचो, उसे सही तरीके से बनाओ और उसे इस तरह डिजाइन करो कि वह लंबे समय तक टिके और बढ़ता रहे। अब हम इस पूरी सोच के अंत और सबसे गहरे हिस्से को समझते हैं, जहां 0 to 1 सिर्फ बिजनेस बनाने की किताब नहीं रहती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचना चाहिए और कैसे उसे खुद बनाना चाहिए। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण विचार है भविष्य को बनाना, ना कि सिर्फ उसका इंतजार करना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीत रहे हैं जैसे जो होगा देखा जाएगा। वे प्लान तो बनाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे कहां जाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे भविष्य को अपने हिसाब से बनाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि लोग 2 तरह के होते हैं, एक वो जो डिफाइंड प्लान के साथ चलते हैं और दूसरे वो जो बिना किसी स्पष्ट दिशा के चलते रहते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लिए एक स्पष्ट रास्ता तय करते हैं वही आगे जाकर कुछ बड़ा बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन होता है, एक दिशा होती है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो तुम भटकते रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर विजन है तो तुम्हारी हर छोटी कोशिश भी तुम्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाएगी। इस किताब में एक और गहरी बात कही गई है, रिस्क को सही तरीके से समझना। बहुत लोग रिस्क से डरते हैं, इसलिए वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन असल में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि तुम कुछ नया करने की कोशिश ही ना करो, क्योंकि जब तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो तो तुम्हारे पास
कोई अलग पहचान नहीं रहती। लेखक कहता है कि अगर तुम कुछ यूनिक बना रहे हो तो शुरुआत में वह मुश्किल लगेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे और शायद तुम फेल भी हो जाओ। लेकिन यही असली रास्ता है, क्योंकि जब तुम कुछ नया करते हो तभी तुम 0 से 1 की तरफ बढ़ते हो। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि हर बड़ा आइडिया शुरुआत में अजीब लगता है। अगर कोई आइडिया सभी को तुरंत समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कि वह नया नहीं है। असली इनोवेशन वही होता है जो पहले लोगों को अजीब लगे लेकिन बाद में वही सबसे जरूरी बन जाए। इस किताब में फाउंडर माइंडसेट के बारे में भी बात की गई है। एक सच्चा फाउंडर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल सके। उसका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर होता है। जब किसी फाउंडर का विजन बड़ा होता है तो वह छोटी छोटी समस्याओं से नहीं रुकता। वह जानता है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं हटता। यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता है। इस हिस्से में यह भी समझाया गया है कि तुम्हें अपने काम में सीक्रेट ढूंढना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें ऐसी चीज पर काम करना चाहिए जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो तुम कभी अलग नहीं बन पाओगे। यह सीक्रेट कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक अलग नजरिया होता है। यह वह सोच होती है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि एक सफल इंसान वह नहीं होता जो हर चीज में अच्छा हो, बल्कि वह होता है जो एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हो। अगर तुम हर चीज थोड़ा थोड़ा करते हो तो तुम कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम एक चीज पर पूरा फोकस करते हो तो तुम उसमें सबसे आगे जा सकते हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपने काम को सिर्फ जॉब की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हो तो तुम लंबे समय तक टिके रहोगे। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि असली सफलता अकेले नहीं मिलती। तुम्हें सही लोगों के साथ काम करना होगा। एक ऐसी टीम बनानी होगी जो तुम्हारे विजन को समझे और उसी दिशा में काम करे। जब सही लोग एक साथ आते हैं तो वे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अकेले करना संभव नहीं होता। इस किताब का एक और गहरा संदेश यह है कि तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अगर तुम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है और उनसे सीखता है। धीरे धीरे यह समझ में आता है कि 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें कैसे अलग सोचना है, कैसे नया बनाना है और कैसे अपने भविष्य को खुद डिजाइन करना है। इस पूरे विचार का अंतिम संदेश यही है कि अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग निकलना होगा। तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो आसान नहीं है, लेकिन सही है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ नया बनाते हो। और यही असली सफलता है, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। 0 to 1 हमें यह सिखाती है कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बन जाए, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद बनाना होता है। और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें 0 से 1 तक का सफर खुद तय करना होगा, क्योंकि वही असली क्रिएशन है, वही असली ग्रोथ है और वही
असली सफलता है